वैसे जैसे कोई आक्रमण होता था, जैसे रास्ते में किसी को लूट पाट लेते, नीतीश सरकार आने के बाद ये सब बंद हुआ है। विकास धीरे धीरे चल रही है। लालू जी का सरकार। क्या नीतीश कुमार? नीतीश कुमार मुर्दाबाद। अब NH 107 पे जो खड़े हुए हैं आप देख सकते हैं, NH 7 की जो हालत है वो हम आपको दिखाते हैं किस तरह से। हमारे जो बिहारीगंज विधानसभा के जो विधायक जी हैं निरंजन मेहता जी, आज से कुछ दिन पहले बाढ़ की पानी आई थी हम लोग के अंदर, जिसमें वो देखने के लिए भी नहीं आए। कौन जी रहेंगे तो इस बार किसको वोट? अब समय का तो बताएंगे अभी क्या कहा जाए। अभी पहले कहा करके गोली बारूद खाए हम लोग, कुछ भी हो सकता है। नमस्कार, टुडे 24 लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फिरोज और बिहार में चुनाव की सरगर्मी पूरी तरह से तेज है और इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र में। हम इस वक्त मुरलीगंज जो कि आपको मधेपुरा से करीब 30 किलोमीटर दूर है और इधर अगर मेरे दाहिने तरफ आप देखें ये रास्ता पूर्णिया की तरफ जाता है जो 60 किलोमीटर है और मेरे सामने की ओर जो त्रिवेणीगंज पड़ता है वो सुपौल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। लेकिन अभी हम मुरलीगंज जिस विधानसभा क्षेत्र में है बिहारीगंज कहलाता है और ज़िला मधेपुरा है। यहाँ जानते हैं कि यहाँ क्या इन 5 सालों में डेवलपमेंट हुआ। यहाँ से मौजूदा विधायक जो हैं JDU से निरंजन मेहता हैं, उन्होंने इस पूरे क्षेत्र का किस तरह से 5 सालों में विकास किया उसकी जानकारी लेते हैं। अभी बस स्टैंड में है मुरलीगंज और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो शाम का नाश्ता कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अविनाश कुमार। अविनाश जी, 5 साल नीतीश सरकार, कितना विकास? इस सरकार में तो विकास तो कुछ हुआ ही है, लेकिन जो बाहर की वातावरण थी कि वैसे जैसे कोई आक्रमण होता था, जैसे रास्ते में किसी को लूट पाट लेते, नीतीश सरकार आने के बाद ये सब बंद हुआ है। विकास धीरे धीरे चल रही है। आगे चल की सरकार होगी तो और कोशिश होगी कि विकास आगे ही बढ़ेगी। अच्छा, अब की बार किसकी सरकार? यदि बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र से देखा जाए तो जातिगत गणना में RJD के क्षेत्र में जाएगा, लेकिन यदि विकास के क्षेत्र में सोचा जाए तो नीतीश कुमार के पक्ष में जाएगा। चलिए, नीतीश कुमार के पक्ष में जाएंगे। कुछ और लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ हैं कुछ नौजवानों से बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सौरभ कुमार। सौरभ जी, 5 साल नीतीश की सरकार, कितना विकास? कुछ नहीं विकास हुआ है जी। बोला हम प्लान रोक देंगे, कुछ नहीं किया है जी। अब की बार RJD सरकार होगा। अगर इस पूरे प्रखंड की बात करें, मुरलीगंज ये क्षेत्र है जिस तरह से, ये 5 साल में बाढ़ग्रस्त इलाका भी है, 5 साल में कितना विकास हुआ है? देखने के लिए नया विधायक JDU का निरंजन मेहता जी अब आ रहा है। अच्छा, तो इस बार मौका देंगे? नहीं, अब की बार मौका नहीं देंगे, देख लीजिए। मुश्किल है? मुश्किल है जी। क्या कहेंगे आप? क्या पूछना चाहते हैं? किसकी सरकार? हाँ, इस बार किसकी सरकार? लालू जी का सरकार। क्या नीतीश कुमार? नीतीश कुमार मुर्दाबाद। अच्छा, क्षेत्र का विकास क्या हुआ 5 साल में? 4 काम किया उसने जी। एक ने तो दलाल पाल रखा है जी। वार्ड सदस्य से लेके जिला स्तर तक। जी। दूसरा में दारू बेच रहा है वो खुद को आके, उनका कमीशन जा रहा है नीतीश जी को। क्षेत्र का कितना विकास हुआ? बिल्कुल 0/0। बाढ़ के दिनों में क्या राहत पहुंची? कुछ नहीं, सब अमीरों ने लूटा, गरीबों को कुछ नहीं मिला। जी, तो देख सकते हैं कि मिली जुली प्रतिक्रिया है। JDU के विधायक के खिलाफ नाराजगी भी देखी जा रही है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि विकास तो हुआ है, धीरे धीरे आगे भी होने की उम्मीद है। लेकिन कुछ लोगों का पक्ष विपक्ष महागठबंधन की ओर है तो कुछ लोगों का NDA की तरफ। अब देखना होगा रुझान क्या होता है, वो तो चुनाव आने वाला उसमें पता चल जाएगा। आगे भी कुछ लोगों से बात करेंगे। ये था बस स्टैंड मुरलीगंज, आगे चलते हैं। हम NH 107 पे जो खड़े हुए हैं आप देख सकते हैं, NH 7 की जो हालत है वो हम आपको दिखाते हैं किस तरह से गर्द गुबार है, गुब्बारों का अंबार लगा हुआ है। यहाँ से लोगों का कहना है बहुत सालों से जो रिपेयरिंग का काम है, जो इसका रिकन्स्ट्रक्शन का काम है वो नहीं हुआ। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिहारीगंज जो विधानसभा क्षेत्र है उसके वहाँ के कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या यहाँ पर फिलहाल स्थिति है। आपका क्या नाम? संजीव रंजन। इस बार किसकी सरकार? तेजस्वी जी की। नीतीश सरकार? कुछ नहीं। 5 सालों में कैसा लगा? काम तो किए, लेकिन चार काम किए वो। एक तो शराबबंदी करके उस घर घर शराब बिचवाए, दूसरे हाथरस की काम करवा रहे हैं, तीसरे जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे भाई साहब हैं जो हमारे एज के हैं,
उनके लिए कोई जॉब कोई कुछ परेशानी देखने के लिए नहीं आते। अच्छा, ठीक है। और हमारे जो बिहारीगंज विधानसभा के जो विधायक जी हैं निरंजन मेहता जी, आज से कुछ दिन पहले बाढ़ की पानी आई थी हम लोग के अंदर, जिसमें वो देखने के लिए भी नहीं आए कि कैसे हमारा जनता वोट मांगने के लिए तो घर घर आते हैं, बट हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है। यहाँ पे सड़क का हाल काफी बुरा देख रहे हैं। इन दिनों में सड़क का हाल क्या है? बहुत जर्जर है, तो कोई देखने वाला नहीं है। ये हमारी सरकार जो है वो सत्ते में आने के लिए सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, बाकी दिन जब हमारे जनता किस तरह गुजरते हैं उनके लिए कोई परेशानी देखने नहीं आती। विधायक जी के खिलाफ काफी नाराजगी है कि जनता उनके पास देखने को नहीं आती। कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। आपका क्या नाम हुआ? अबुल फैज अंसारी। ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार, किसको वोट देंगे? लालू को। लालू। नीतीश सरकार पिछले 15 साल से सत्ता में है, क्या उनको पसंद नहीं कर रहा है? ना, उनके काम से खुश नहीं है? नहीं। क्या कमी? चलिए ठीक है, हम यहाँ कुछ कामगारों से बात कर लेते हैं। यहाँ पे काम कर रहे हैं कामगार हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद समीम मोहम्मद हुआ। समीम साहब, कैसा चल रहा धंधा? धंधा बहुत मंदा चल रहा है, जब से लॉकडाउन हुआ था एकदम डाउन हो गया है। सब डाउन हो गया है। क्या इस बार नीतीश सरकार? हम जरूर बनेगा नीतीश सरकार। मतलब नीतीश सरकार के 15 साल के कामों से खुश हैं? हम खुश हैं, सब बहुत किया वो जी हाँ, बहुत किए वो। इस इलाके का क्षेत्र का जो निरंजन मेहता जो विधायक है, उनका काम कैसा रहा इस इलाके में 5 साल? उनका भी मैं ठीक ही रहा, नहीं है कि बड़ा है, फिर भी कुछ ना कुछ किए हैं वो। तो इस बार फिर से दोबारा जेडीयू की सरकार? जब जेडीयू सरकार होगी। ये तो देख रहे हैं कि यहाँ लोग खुश हैं, कुछ लोग खुश हैं कि जेडीयू की सरकार फिर से चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि विकास की और ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। फिलहाल और कुछ दुकानें हैं, यहाँ हम बात करते हैं कुछ और लोगों से। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद मुजीब। ये बताइए कि 15 साल नीतीश सरकार, इस बार फिर इलेक्शन है, इस बार किसकी सरकार? ना नीतीश जी के तो नहीं आएगा, किसको वोट करेंगे? वो लालू जी के करेंगे। 15 साल बनाम 15 साल का नारा दिया जा रहा है, तो 15 साल नीतीश सरकार के जो कार्य हैं उनसे खुश नहीं? ना, कुछ नहीं है हम लोग, इसलिए कि वक्त के बदलना है जी। वक्त को बदलना है। और इस जो इलाके का जो वो दावा कर रहे हैं लगातार नीतीश कुमार की 15 साल में जो पिछला 15 साल था आरजेडी का, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। उनके जो दावों में कितना दम? ना वो बोलने से नहीं होगा, वो वक्त आने पर न बुझाएगा जी। तो वक्त आने पे पता चलेगा कि कैसा ये दावों में कितना दम है, लोग उनको कितना पसंद कर रहे हैं। साफ तौर पे देखा जा सकता है कि उनके दावों कई लोग जेडीयू को पसंद कर रहे हैं, कई लोग आरजेडी को पसंद कर रहे हैं। हमारे पास एक और दुकानदार है, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र जी, 15 साल बनाम 15 साल, यानी 15 साल नीतीश सरकार की सरकार रही, कितना खुश हैं? खुश क्या रहेंगे, हर चीज़ का तो दिक्कत हो रहा है, तो खुश कौन सी रहेंगे। तो इस बार किसको वोट करेंगे? अब समय का तो बताएंगे, अभी क्या कहा जाए, अभी पहले कहा करके गोली बारूद खाए हम लोग, कुछ भी हो सकता है। अच्छा चलिए, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बार क्या नीतीश सरकार जो उसकी वापसी करेंगे, दोबारा उनको चुनेंगे? करेंगे। बाढ़ के समय में सबको 6-6 हज़ार रुपया मिला, हम लोग को एक पैसा भी नहीं मिला। अब की बार कोरोना वायरस वाला हम लोग को कुछ नहीं मिला, जबकि वो बोले 3-3 हज़ार रुपया देंगे 3 महीने तक। सिर्फ गेहूँ चावल मिल रहा है, आधा मिलता है, आधा कोटे वाला खा जाता है। कौन चीज़ में सरकार का देख रेख कोई नहीं है। तो जो धंधा पानी है वो कैसा रहा इन 3-4 महीना से? तो बंदे है, तो मोटा मोटी समझिए लॉकडाउन लेकर के ग्राहक आता ही नहीं है। कभी पुलिस की डंडा खाना पड़ता है, तो कभी कुछ भी करना पड़ता है। तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो दुकानदार हैं, जो डेली जिनका रोज़मर्रा की कमाई है, लॉकडाउन में उनकी कमर पूरी तरह से टूट चुकी है, और सरकार के खिलाफ आक्रोश भी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो इस बार है वो कोई नया विकल्प चुनेंगे और नीतीश सरकार के सामने किसी और को भी पसंद कर सकते हैं। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा चुनाव में कि ये कौन किसकी जीत या हार होगी। लेकिन जो दिन रोज़मर्रा की कमाई करते हैं उनको इस लॉकडाउन में काफ़ी परेशानी हुई, और जिस तरह से सरकार दावा कर रही थी कि उन तक मदद पहुंचाई जा रही है, तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ कमी ज़रूर नज़र आती है। और हम आगे भी इस पर चर्चा जारी रखेंगे चुनाव
की सरगर्मी तेज़ है और इसके बारे में आगे भी बहुत सारी आपको लोगों से रूबरू कराएंगे। फ़िलहाल यहाँ पे इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।